हमने इसके पहले VARS, VCRS सब हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अब VARS या डोमेस्टिक में अपना VCRS का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब ये जो हम देखेंगे उस रेफ्रिजरेशन में, तो VCRS में क्या होता है कि VARS में हम यूज़ करेंगे इवापोरेटर, पंप, एब्जॉर्बर। इवापोरेटर तो यूज़ ही होगा, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर, ये तीन यूज़ करेंगे। लेकिन जो VCRS होगा ये तीन की जगह सिर्फ कंप्रेसर यूज़ करेगा। अब तो एकदम सिंपल है, कुछ इतना उसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। फिर भी अब हम स्टार्ट करते हैं। A refrigerator is a common household appliances which keeps food fresh, prevents spoilage and by remove heat from inside of fridge। मतलब जो फूड जो सड़ता है और जो वो सब होता है, जो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है कि हम घर में क्यों यूज़ करते हैं। वो VCRS का प्रिंसिपल से काम करता है। अब कैसे काम करता है, वर्किंग उसका देखते हैं। जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो फ्रिज के अंदर और उसको गैस में कन्वर्ट कर देगा। अब कंप्रेसर कंप्रेसेस दिस गैस एंड मेक इट हॉट एंड हाई प्रेशर। कंप्रेस क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस को आपको समझ में आ रहा होगा, उसका प्रेशर और जो वो टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर बढ़ा देगा और प्रेशर भी उसका हाई कर देगा। फिर उसके बाद हॉट गैसेस पास थ्रू द कंडेंसर कॉइल एट बैक where it releases heat and becomes liquid again। अब जो हॉट गैसेस होगा वो कंडेंसर कॉइल में से पास होगा और वो वहाँ पे कंडेंसर कॉइल में हीट को रिलीज करेगा और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट गोज थ्रू एन एक्सपांशन वाल्व, बिकम्स कोल्ड एंड रिटर्न्स इनसाइड। अब जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो एक्सपांशन वाल्व में जाएगा, फिर वहाँ पे वो ठंडा होगा, कोल्ड होगा और फिर वापस ये जो प्रोसेस है प्रोसेस में आ जाएगा। दिस साइकिल रिपीट्स कीपिंग फ्रिज कूल। अब साइकिल होती रहेगी और ये जो फ्रिज को ठंडा कर देगी। तो ये था पूरा इसका वो। अब इसमें VCRS यूज होता है, तो आप पूरा VCRS मत लिखना, लेकिन उसको जो मेन में छोटा छोटा VCRS आप लिख दोगे तो अभी इसमें वो जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेगी। अब आप इसमें आप नोट मत मांगना, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा नोट देने जैसा कुछ है भी नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ था, आप जो समझोगे तो आप खुद ही लिख लोगे। और दूसरी चीज़ के मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें क्लियर होगी। आप ये मैंने समझा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से नहीं करोगे ना तब तक कुछ होने नहीं वाला। तो इसका इतना सिंपल इसका प्रोसेस था। कुछ भी डाउट हो फिर भी मुझे कमेंट कर देना। और ये है इसका अपना डायग्राम, मैं पूरा एक साथ बता देता हूँ। ये है इसका पूरा डायग्राम। ये अपना कंप्रेसर, यहाँ पे चीज़ें कंप्रेस होगी, एक मोटर, ये अपना इवापोरेटर कॉइल, थ्रोटल वाल्व और कंडेंसर कॉइल। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस ऐसे लाइन में चलती रहेगी। और ये थे इसके कुछ पार्ट्स। ये फिगर भी आप 2 से 3 बार आप इसको समझोगे तो ये फिगर भी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो प्रोसेस है वो तो अपना VCRS ही है। तो फिर भी अभी भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कुछ इतना हार्ड इसमें था ही नहीं। तो लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है, इतना हार्ड नहीं है। फिर भी आपको 4 से 7 मार्क में पूछ सकते हैं। जो 7 मार्क में पूछे तो फिगर तो ड्रॉ करना ही, जो मैंने बताया ये वाली फिगर। और जो अपना VCRS है वो थोड़ा बड़ा के मतलब थोड़ा और डिटेल में जाके लिखना। VCRS तो मैं समझाया, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है और बस, और तो कुछ था ही नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।